बीबीएन में खनन माफिया आए दिन धरती का सीना छलनी कर रहा है। बरोटीवाला सड़क पर लक्कर डिपो के पास धड़ल्ले से खनन हो रहा है, जबकि यह साइट एसपी कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है। बावजूद इसके पुलिस व खनन विभाग कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खनन माफिया एक साथ दर्जनों ट्रैक्टर यहां से भर भर कर जा रहे हैं, बावजूद इसके कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही। वहीं डीएसपी नवदीप ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर तुरंत पुलिस ने खनन करते एक ट्रैक्टर भी पकड़ा, जिसका मौके पर ही चालान किया गया। इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जब हिम परिवेश संस्था ने ये मुद्दा उठाया था तो माननीय हाईकोर्ट ने ब्लॉक लेवल पे एक एसडीएम साहब को बोला था कि एक हर महीने हिम परिवेश संस्था से माइनिंग के ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए। वो कभी कभी मीटिंग होती है, इससे पहले प्रशांत देष्टा जी ने कोई मीटिंग नहीं की, महेंद्र पाल गुर्जर जी ने 2 मीटिंगें की हैं, पर लेकिन मीटिंगें करने से कुछ नहीं होता। हम बताते हैं कहाँ से जो स्लिपरी रोड इन्होंने निकाल रखे हैं और माइनिंग अंधाधुंध हो रही है, दिन में हो रही है, तो इनको कोई रोक टोक नहीं। इसका मतलब क्या है कि सरकार या अधिकारियों का इनको संरक्षण प्राप्त है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये नदियाँ रही नहीं, सभी नहरें बना दी, मिट्टी पत्थर बजिया गैंतियों से खोद खोद के निकाल लिया। अब तो नीचे मिट्टी आ गई, जिससे जितनी भी हमारी बाढ़ नदी से बद्दी से लेकर के ढेरोवाल तक लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें हैं 17, वो सभी सूख गई हैं, क्योंकि पानी का लेवल इतना नीचे चले गया है, जिससे कि जो सिंचाई स्कीम है वो सफ़ेद हाथी बन गई है, जिससे आईपीएच विभाग को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और वैसे भी अगर थोड़ी सी बरसात ज़्यादा आएगी, अगर इसमें ऐसे ही माइनिंग करते रहे तो जो उपजाऊ भूमि है वो हट जाएगी, पानी बेलगाम होकर लोगों के खेतों में घुसेगा। इसके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रैक्टर और जेसीबी जो है इनके बाउंड करने चाहिए और उनको ना छोड़ा जाए, और जैसा कि भारी भरकम जुर्माना इनको लगाना चाहिए। ये जो हमारी जो संपदा है आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बचा के रखनी है, इसका संरक्षण करना है। और ये अंधाधुंध अवैज्ञानिक तरीके से जैसे इनका दोहन किया जा रहा है, उससे भविष्य में बहुत बड़ा खतरा पर्यावरण को भी और हमारी जनरेशन को भी होगा। इस वजह से तो अधिकारियों को भी पता है कि 3 फुट के ज़्यादा नहीं कर सकते और अपने लीज एरिया से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या करते हैं, पहले 3 फुट यहाँ से कर ली, फिर उससे आगे 3 फुट उसका लेवल लेते हैं 3 फुट का, ऐसे करते करते 7-8 फुट बना देते हैं। जो कि इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जो मिट्टी रेत जो थी मिट्टी निकल गई, जो नीचे चिकनी मिट्टी है, रेत बजरी तो खत्म ही कर दी। और इसके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी थी, तो वही है, वो तो रात को घर नहीं उठा के लेके जाते माइनिंग वाले। तो अधिकारियों की सुस्ती है या मिलीभगत है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। अब जब प्रेस वाले वहाँ पहुँच गए, हम लोग कई दफ़ा पहुँचते हैं, हमें देखता है कि माइनिंग हो रही है, अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो उसके लिए ये अधिकारी क्यों नहीं करते, ये कार्रवाई नहीं करते। इनकी कोई जवाबदेही नहीं, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल को इसमें मैं तो कहता हूँ अपना सेव करना चाहिए, इनके विरुद्ध अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहिए, इससे तभी ये माइनिंग रुक पाएगी। एक मामला अभी हमारे ध्यान में आया है, इस संबंध में हमने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, साथ ही माइनिंग जो इंस्पेक्टर है यहाँ सत्यदेव, उनको भी अभी बुलाया है और उनसे रिपोर्ट मांगी है। तो जैसे रिपोर्ट आती है इस संबंध में तो सब उसके बाद उचित कार्रवाई ली जाएगी। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।